तो अब हम लोग जानेंगे प्रकाश के कितने नियम, प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन का नियम 2 होता है, जिसमें का पहला नियम हम बताएंगे। पहला नियम जो होता है प्रथम नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, यानी कि ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण, एक दूसरे के ये दोनों बराबर होंगे। तो क्या बोलेंगे, पहला नियम यही होता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आई, ये दोनों कोण आपस में 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री का होता है। यानी आपतन कोण भी 45 डिग्री बनाता है और परावर्तन कोण भी 45 डिग्री बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परिवर्तन का ये पहला नियम है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एग्जाम में आपको यहाँ इस टॉपिक से, आज वाले क्लास से आपके एग्जाम में 5-6 नंबर का क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए ये हो गया। अब दूसरा नियम यानी कि द्वितीय नियम के बारे में जानेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही सतह पर होती है। अब देखिए डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे, यानी कि हम इसके माध्यम से समझेंगे कि ये वाला द्वितीय नियम, प्रकाश के परिवर्तन का द्वितीय नियम क्या कहना चाहता है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर, यानी कि यहाँ पे कह रहा है तीनों एक ही सतह पर खींची जाती है, एक ही सतह पर होती है, यानी कि एक ही सतह पे होती है। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही सतह पे है। तो ये प्रकाश का द्वितीय नियम हो गया। पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होता है। आपतन कोण को हम एंगल आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को एंगल आर से करते हैं। दोनों 45 डिग्री का कोण बनाता है। आपतन कोण भी 45 डिग्री का बनाता है, परावर्तन कोण भी 45 डिग्री का बनाता है। तो इसी के कारण हम लोग दोनों को दोनों बराबर कोण बनाता है। तो यही है, यही कारण हम कहते हैं आपतन कोण तथा परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होता है। अब दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब तीनों तथा खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पे होता है। द्वितीय नियम हमारा यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही सतह पे होती है, तो आप लोग, आई होप कि आप लोग ये पूरा प्रकाश के परावर्तन के नियम समझ गए होंगे। और ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसे इम्पोर्टेंट मान के अपने नोट कॉपी में उतार लेंगे, ताकि परीक्षा के समय में आपको दिक्कत न हो नोट का, और आसानी से आप रिवीजन कर सकेंगे। इसलिए आप इसको अच्छे तरह से आप लिख लीजिएगा। आप बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। ये जरूरी नहीं है कि हम जो लिखे हैं वही आपको उतारना। आप अपने मन से भी अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक समझ, यानी कि छाया। आप लोग छाया के बारे में समझते होंगे कि आप जब किसी छाया, तो आप लोग सभी आदमी समझते हैं छाया कैसे बनता है और किसे कहते हैं छाया। तो इसके बारे में हम लोग आज समझ में। देखिए ये हमारा हाथ का छाया बन रहा है, और ये देखिए ये मार्कर का भी यहाँ पे छाया। आखिर ये छाया बनता कैसे है और छाया किसे कहते हैं,
तो आइए हम लोग समझते हैं छाया किसे कहते हैं। छाया छाया कैसे बनता है और किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो अपारदर्शी वस्तु किरण अपारदर्शी वस्तु किरण को पार नहीं करने देता है, पार नहीं करने देता है, जिसके कारण वस्तु के पीछे वस्तु के आकार का एक भाग, वस्तु के आकार का ही भाग काला रह जाता है, जो जिसे हम काला भाग इससे काले भाग को हम छाया कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं इसी छाया भाग को हम छाया कहते हैं। अब दूसरे शब्द में हम ये भी समझेंगे, जब प्रकाश के पथ में अपारदर्शी वस्तु आ जाता है तो वो छाया का निर्माण नहीं जाता, निर्माण ले लेता है, उसी को हम छाया कहते हैं। छाया किसे कहते हैं। छाया जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो अपारदर्शी वस्तु किरण को पार नहीं करने देता है। इसी के कारण पार नहीं करने देने के कारण यही एक वस्तु का आकार का, एक वस्तु के पीछे एक छाया यानी काला धब्बा का एक प्रतिबिंब बन जाता है। यानी कि छाया मतलब प्रतिबिंब, उसी के आकार का छाया, काले धब्बे का छाया बन जाता है। उसी काले धब्बे को हम छाया कहते हैं। छाया विभिन्न रंगों के वस्तु का छाया हमेशा काला होता है। जैसे ये मार्कर कैसा है, वाइट, ये हमेशा यहाँ पे इसका काला मतलब काला ही छाया बनेगा। इसका मतलब यही हुआ विभिन्न रंग यानी उजला, काला, लाल, ब्लू, हरा, किसी भी कलर का छाया हमेशा काला ही बनता है। इसका यही अर्थ हुआ कि विभिन्न रंगों का छाया, विभिन्न वस्तुओं का छाया काला ही बनता है। इसमें छाया काला ही बनता है। छाया काला ही बनता है। तो चलिए आज हम लोग एक बार आज के क्लास को हम लोग यहीं तक, मतलब आज हम यहीं तक समाप्त करते हैं। तो इससे पहले हम एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं जो आज हम लोग में क्या पढ़े हैं, और एक बार हम लोग का डाउट भी क्लियर हो जाए। प्रकाश का परिवर्तन उसे कहते हैं जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस मुड़ या लौट जाने की प्रक्रिया को प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस मुड़ या लौट जाती है तो इसी लौट जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पहला प्रकाश इनिशियली आपतित किरण, परावर्तित किरण, बीच में यहाँ पे आपतन कोण हो गया, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच आपतन कोण हो गया, ये समतल सतह हो गया और ये आपतन बिंदु हो गया। तो आपतित किरण किसे कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण का क्या कहते हैं। किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं। समतल सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं, यानी कि नॉर्मल किसे कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं तथा अभिलंब 90 डिग्री पर यानी 90 डिग्री के कोण पर खींचा जाता है। और आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण एंगल आई से सूचित किया जाता है। कोण आई से सूचित किया जाता है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं तथा इसे सूचित आपतन आई सूचित एंगल आई से किया जाता है। परावर्तन कोण किसे कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं तथा इसे एंगल आर से सूचित किया जाता है। अब प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे से बराबर होता है। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को एंगल आर से सूचित करते हैं। दोनों 45 डिग्री का कोण बनाता है।
इसलिए हम इसे बराबर बराबर एक दूसरे के बराबर कहते हैं। प्रकाश का द्वितीय नियम क्या? प्रकाश के परिवर्तन का द्वितीय नियम यही है, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है, उसे हम प्रकाश के प्रवर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। उसे हम प्रकाश के प्रवर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। छाया किसे कहते हैं और छाया कैसे बनता है? जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो अपारदर्शी वस्तु उस किरण को पार जाने से नहीं देता, पार करने नहीं देता है, जिसके कारण वस्तु के पीछे वस्तु के आकार का ही भाग काला रह जाता है, तो इस काले भाग को हम छाया कहते हैं। छाया विभिन्न रंगों का छाया हमेशा काला ही बनता है। तो आई होप कि आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज हम लोग रिवीजन भी कर लिए और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आज का आपका क्लास समझ में आया कि नहीं आया। तो फिर हम कल मिलते हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और उसमें हम दर्पण के बारे में और प्रतिबिंब, पहले हम प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं और प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में जानेंगे और दर्पण के बारे में जानेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय।